एक मिनट, ये कौन आ रहा है? हम लोग भर्तृहरिकृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे देखते हैं मुझसे। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। यहाँ देखो, विधात्रा माने विधाता ने, विधात्रा यानी विधाता ने, अपंडिता नाम यानी कि जो पंडित नहीं है, यानी कि मूर्ख है। ना पंडिता इति अपंडिता तेषा अपंडिता नाम। तो विधाता ने मूर्खों की यानी जो अपंडित है उनकी अज्ञता को छुपाने के लिए, अज्ञताया यानी उनकी मूर्खता को छुपाने के लिए, और जो एक साधन बनाया है वो क्या है और वो कैसा है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे बेटा, जो मूर्ख व्यक्ति है उसकी मूर्खता यदि वो अपने छुपाना चाहता है तो उसको एकमात्र श्रेष्ठ आभूषण है मौन को धारण कर लेना, वो चुप रहे, तो उसकी मूर्खता के बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे हमें कुछ किसी चीज का, हमें कहीं हम बैठे हैं और कहीं पे किसी चीज का डिस्कशन चल रहा है, हमें यदि उसकी नॉलेज नहीं है तो हमें वहां पे चुप रहेंगे तो शायद वो लोग समझेंगे कि इसे पता होगा, लेकिन ये जाहिर नहीं हो पाएगा कि इसे इस चीज की नॉलेज नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसको नॉलेज नहीं है, वो उसमें और जो बोलेगा, बढ़ चढ़ के कुछ और चीजें बताएगा जो उसे सही नॉलेज नहीं है, तो उससे उसकी जो अज्ञान है वो पूरी तरह सबके साथ। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, विधाता ने अपंडिता नाम यानी मूर्खों की अज्ञता को छुपाने का, मूर्खता को छुपाने का जो एक आभूषण बनाया है वो क्या है, वो उनके, देखो यहाँ पे स्वायत्त माने वो उनके अधीन है, वो उनके ही अधीन है, यानी व्यक्ति जो है वो स्वयं के अधीन है उसकी चीज। और एकांत गुणम, एकांत गुणम माने पूर्णतः कल्याणकारी है। मौनम माने चुप रहना। ऐसा जो एक साधन बनाया है किसने, विधाता ने, ब्रह्मा ने, अपंडिता नाम माने मूर्ख व्यक्तियों की। यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, विधाता ने अपंडिता नाम यानी मूर्खों की जो मूर्खता को छुपाने के लिए एकमात्र जो उनका साधन उनके अधीन है और जो पूर्णतः कल्याणकारी है वह क्या है, मौनम, मौन रहना, चुप रहना। जिससे क्या होता है, उनकी अज्ञताया, अज्ञताया यानी उनकी मूर्खता को, छादनम माने ढक जाती है, उनकी मूर्खता को छिपाने का, ढकने का साधन विनिर्मितम माने बनाया है। और कहाँ पे, सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम माने जो सब कुछ जानते हैं, यानी विद्वानों की सभायाम माने समाजे यानी सभा में, विशेषतः माने विशेष रूप से वो क्या है, उनका विभूषण माने आभूषण है। मूर्ख पद्धति हमारी चल रही थी, तो मूर्खों की मूर्खता को छुपाने के लिए विधाता ने एकमात्र जो उनके लिए कल्याणकारी है और स्वयं उनके अधीन है, चुप रहना किसके अधीन होता है, स्वयं के अधीन होता है, तो उनके अधीन है और उनके लिए पूर्णतः कल्याणकारी है, ऐसा मूर्खता को छुपाने का एकमात्र साधन बनाया है। और वह कहाँ पर, विद्वानों की सभा में, यानी बहुत सारे विद्वान बैठे हैं वहां पे, यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है, उसे किसी चीज की नॉलेज नहीं है, तो यदि वो चुप रहता है तो उसकी मूर्खता छिप जाती है, थक जाती है, उसकी मूर्खता प्रकट नहीं हो पाती। लेकिन यदि वहां पे वो बोलेगा तो उसकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। जैसे कि किंवदंती प्रसिद्ध है ना कालिदास के संदर्भ में भी, कि कालिदास क्या थे, पहले माना जाता है कि वो मूर्ख थे, तो जब उनका विवाह कराने के लिए वो विद्वान लोग, जो उनके पंडित लोग विद्योत्मा रानी के पास लेके गए, तो उन्होंने क्या कहा, तुम चुप रहना, तेरे तुम इशारों से ही बात करना, तो तुम्हारे उत्तर हम देंगे। क्यों, क्योंकि वो उसकी मूर्खता को वहां पे छुपाना चाहते थे। तो वहां पे याद है ना, कालिदास की विद्योत्मा प्रश्न पूछती है कि ब्रह्म वो एक है, वो एक उंगली करती है, तो फिर कालिदास 2 उंगली करते हैं। इस तरीके से जो था कि वो मुट्ठी बांधती है और कालिदास खोल के, वो सॉरी, वो हाथ 5 उंगलियां इस तरह से दिखाती है और कालिदास मुट्ठी बांधते हैं। इन सब का मैं सारी चीजें पहले बता चुकी हूँ और तुम जानते भी हो। तो कालिदास की वो मूर्खता को छुपाने के लिए वहां पे क्या किया था, मौन धारण किया था। उसी प्रकार से जो अपंडित हैं, मूर्ख हैं, उनकी मूर्खता को छुपाने के लिए विधाता ने एकमात्र कल्याणकारी साधन मौन को बनाया है। समझ में आ गया। अगला श्लोक देखते हैं। अब देखो, यानी कि बेटा चुप रहना चाहिए यदि किसी को किसी चीज की ज्ञान नहीं है तो वहां पर। अगला देखो श्लोक, यदा किंचित क्यों हम दिप इव मदांधः संभवम।
तदा सर्वज्ञस्मित्य अभवद अलिप्तम मम मनः, यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कोई थोड़ी सी नॉलेज होती है ना, थोड़ी सी जानकारी होती है, उसके अंदर अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। किंतु और जो विद्वान व्यक्ति होता है ना, उसमें अहंकार नहीं होता। सही बात है कि यदि बहुत ज्यादा नॉलेज है व्यक्ति में तो उसमें इतना अहंकार नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति के पास थोड़ा सा ज्ञान होता है और वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझे, तो उस व्यक्ति की बात यहाँ पे बताई जा रही है कि वो कैसे कैसे यहाँ पे बताया है। और यदि जो मूर्ख है, जिसको ज्ञान नहीं है, थोड़ा-सा ज्ञान है, यदि वो विद्वानों के साथ में रहता है, जब उसे पता चलता है कि इसको तो यार बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसको तो ये चीज़ें हैं, तब उसे पता चलता है कि हमें वास्तविक रूप से नहीं है। जैसे मान लो अभी मुझे बहुत कम किसी चीज़ का ज्ञान है और यदि सारे बच्चे ही ऐसे हैं क्लास में, तो हम क्या समझते हैं कि मुझे ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन यदि इंटेलिजेंट बच्चे हों बहुत सारे, तब पता चलता है कि हमें कितना पता है। तो यदा किंचित ज्ञोहम द्विप इव मदान्धः संभवम्। यदा माने जब, अहम माने मुझे, किंचित ज्ञ बहुत थोड़ा-सा, थोड़ी-सी जानकारी थी, मैं थोड़ा-सा ज्ञान रखने वाला था। तब क्या हुआ था मैं द्विप इव हाथी के समान मदान्धः मदमस्त हो गया था, मद में अंधा हो गया था, अहंकार से युक्त हो गया था। जब मुझे थोड़ा-सा ज्ञान था, थोड़ी-सी नॉलेज थी, तब मैं द्विप इव हाथी के समान मदमस्त हो गया था, मद में अंधा हो गया था, अहंकार से युक्त हो गया था। तदा माने तब सर्वज्ञ अस्मि, तब मैं क्या सोचता था? मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ को जानने वाला हूँ। इति माने इस प्रकार अवलिप्तम में मनः, मम मनः मेरा मन, अवलिप्तम माने गर्व से पूर्ण, अभवत माने हो गया। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मुझे ही सब नॉलेज है। तब मेरा जो था मन गर्व से अभिपूर्ण हो गया, मैं अहंकार से लिप्त हो गया। किंतु यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात, किंतु जब मुझे विद्वान बुद्धजन यानी विद्वानों की सकाशात माने संगति से, जब मुझे विद्वान व्यक्तियों की संगति से किंचित किंचित कुछ कुछ अवगतम माने मैंने सीखा, जब विद्वानों की संगति से मैंने कुछ कुछ सीखा, तब मुझे क्या पता चला? मूर्खो अस्मीति, अरे मैं तो मूर्ख ही हूँ, अभी तक तो मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज है ही नहीं, अभी तो मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त करना है, तब मैं मूर्ख ही हूँ। इस प्रकार ज्वर इव बुखार के समान, ज्वर के समान मद माने मेरा अहंकार व्यपगतः माने नष्ट हो गया। जिस प्रकार से दवाई लेते तो ज्वर चला जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे उसकी दवाई क्या है? विद्वानों की संगति। जब उसे पता चला कि मुझे तो कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, जब उसे थोड़ा बहुत समझा, अरे अभी तो मुझे बहुत अथाह ज्ञान का सागर है, तो इसमें क्या है? ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। थोड़ा बहुत नॉलेज प्राप्त हुई है आपको, तो ये नहीं सीखना चाहिए कि मुझे तो सब कुछ आ गया, अब यहाँ तो मुझे अब और कुछ सीखना नहीं है। क्योंकि बेटा ज्ञान अथाह है, ज्ञान तुम जितना भी प्राप्त करोगे तो भी कम लगेगा। तो अभी तक हमें ही ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी चीजें कुछ भी नहीं आता, इस प्रकार की स्थिति रहती है, तो वो उसका जो अहंकार है, तब उसको अहंकार किसी प्रकार का नहीं होता। उसका अहंकार कैसा हो जाता है? ज्वर के समान यानी बुखार के समान उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तो ठीक है, ये तो प्रथम इसमें एक बात तो ये है कि कभी भी व्यक्ति को ये नहीं मानना चाहिए कि उसका संपूर्ण ज्ञान हो गया है। ज्ञान की बेटा कोई भी सीमा नहीं है। ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मानकर कभी भी ये नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं ना कि हमेशा सतत हमें विद्यार्थी बने रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए चीजों को। तो ये चीजें बता रहे हैं। और कभी भी अहंकार व्यक्ति की, और अहंकार तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को नष्ट कर देता है। उसका अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा विद्वानों की खोज करनी चाहिए, जिससे भी तुम्हें नॉलेज मिल सकती है अच्छी, उससे सीखते रहना चाहिए हमेशा। कभी ये नहीं मानना चाहिए कि इससे मैं नहीं पूछूंगा, या मुझे तो बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जितना सीखते रहते हैं उससे हमारे ज्ञान को उसमें वृद्धि ही होती रहती है। तो यह श्लोक का समझ में आ गया। जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान था, थोड़ी सी जानकारी थी, तब तो मैं हाथी के समान मद से युक्त हो गया, मदमस्त हो गया, और तब मैं अपने आप को समझने लगा कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, और मेरा मन गर्व से पूर्ण हो गया। मैं अपने आप को बहुत अधिक समझने लगा कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ मैं ही जानता हूँ। लेकिन जब विद्वानों की संगति से मुझे कुछ कुछ ज्ञान हुआ, जब मैंने कुछ कुछ सीखा, समझा, तब मुझे पता चला, अरे मूर्खो अस्मि, मैं तो मूर्ख ही हूँ, और मेरा जो
मद था मेरा जो अहंकार था, वो गर्व था जो ज्वर के समान व्यपगतः माने नष्ट हो गया। ठीक है। शिखरणी छंद है इसमें, याद है ना? रसई रुद्र छिन्ना यमन सब लागा शिखरणी, यदा किञ्चिद्योऽहं दीप इव मदान्धः समभवम्। ये याद है ना? रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लागः शिखरिणी। द्वीप इव, ज्वर इव, यहाँ पे उपमा अलंकार है। अगला देखो, क्रमिकुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरूपम रसम प्रीत्या खादन नरास्ति निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य न संसते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। यहाँ पे एक बात बताना चाह रहे हैं कि कोई नीच व्यक्ति होता है, जो छोटा व्यक्ति होता है, वो जो अपनी अपनाई हुई वस्तु के में भी ये नहीं देखता कि वो व्यर्थ है, उसकी निस्सारता को नहीं समझता है। देखो यहाँ पे किसकी बात बता रही है? कुत्ते की पे बात को समझा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? पहले श्लोक का जवाब देख लो। स्व माने कुत्ता, दिखाई दे रही है? कुत्ता क्रमे कुलचितम यानी कीड़ों के कुल माने समूह से भरी हुई, कीड़ों के समूह से भरी हुई, और लाला क्लिन्नम लार से जो गीली हो रही है, बिगंधी माने जिसमें दुर्गंध आ रही है, जुगुप्सितम माने जो घृणा से युक्त है, जिसमें घृणा हो एकदम देखते ही हो जाए, ऐसी उसको भी। और कैसी? निरामिषम माने जो मांस से रहित है, जिसमें मांस भी नहीं है, ऐसी नरास्ति माने मनुष्य की हड्डी को निरूपम रसम अत्यधिक स्वाद के साथ में, प्रीतिया माने प्रीति पूर्वक, खादन माने खाता हुआ। कुत्ता कीड़ों से भरी हुई, लार से गीली, दुर्गंध युक्त, जिस घृणा से युक्त, और जिसमें कोई मांस भी नहीं है, मांस रहित मनुष्य की हड्डी को अत्यंत स्वाद पूर्वक और प्रीति पूर्वक खाता हुआ। यदि वो उसे खा रहा है और उसके पास में तब कौन आ जाए? सुरपतिमपि, यदि इंद्र भी, सुरपति इंद्र भी यदि उसके पास में, पार्श्वस्थम माने पास में है, उसको भी बिलोक्य माने देख करके, ना संकते माने लज्जा नहीं करता, उसकी भी परवाह नहीं करता। पास में उसके इंद्र खड़े हैं तो भी उसको देख करके वो शंका नहीं करता, लज्जा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो क्षुद्र व्यक्ति होता है, नीच व्यक्ति का स्वभाव ही होता है वो क्या? क्षुद्रो जंतु, नीच प्राणी, परिग्रह फलगुता, अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता को नहीं गणयति माने नहीं सोचता है, उस पर विचार नहीं करता है। जो नीच व्यक्ति होता है, वो जो जिस भी वस्तु को अपनाता है बेटा, उसकी निस्सारता पर, तुच्छता पर वो नहीं सोचता, उस पर कोई विचार नहीं करता। तो यहाँ पे एक कुत्ते से बताइए, जैसे कुत्ता होता है, उसके पास में वो हड्डी खा रहा है, कीड़ों से भरी हुई है, गंध आ रही है बहुत अधिक, उसमें मांस भी नहीं है, तो लार से पूरी गीली है, ऐसी हड्डी यदि बहुत अच्छी से मिल जाए तब तो वो क्या करेगा? उसके बारे में भी वो, यदि इंद्र भी उसके पास में खड़ा है तो भी वो शंका नहीं करता। उसी प्रकार से यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो तुच्छ प्राणी होता है, वो अपनी छोटी सी वस्तु को यदि उसमें को पास है, उसकी तुच्छता को भी तनिक ध्यान नहीं देता। क्या बता रहे हैं यहाँ पे आचार्य भर्तृहरि? कि प्राणी जो होता है बेटा, अपने स्वभाव के अनुसार वस्तु को प्राप्त करके संतुष्ट होता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, महान प्राणी होता है, उसे श्रेष्ठ वस्तु चाहिए। जो तुच्छ प्राणी होता है, वो छोटी सी चीज भी मिल जाए ना उसे, तुच्छ सी वस्तु भी, तो उसी में ऐसा लगता है असीम संतोष प्राप्त कर लेता है। जैसे बच्चे नहीं होते जिसको बहुत अधिक महत्वाकांक्षा है, बहुत अधिक कुछ करना है, उसे बहुत अधिक नंबर चाहिए, यदि उसका एक नंबर भी कटता है तो उसे बहुत दुख होता है। और कुछ जो जिनको अध्ययन में ज्यादा रुचि नहीं है, उन्हें थोड़े से भी अंक मिल जाए तो बहुत संतुष्ट रहते हैं, अरे यार मैंने तो बहुत जैसे बहुत तीर मार लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो ये एक स्वभाव होता है कि जो श्रेष्ठ प्राणी होता है, वो अच्छी वस्तु को लिए बिना संतुष्ट नहीं होता, उसके लिए बार बार प्रयत्न करता है। और वैसा जो प्राणी होता है, यानी तुच्छ प्राणी होते हैं, वो अपनाई हुई तुच्छ वस्तु की भी, छोटी सी वस्तु है उसके बारे में भी वो उसकी निस्सारता को, तुच्छता को नहीं मानता, जैसे कुत्ते के बारे में यहाँ पे बताया है। उसके सामने यदि इंद्र भी आ जाए तो भी उसे कुछ भी लज्जा नहीं आती। यहाँ पे ये बताया। हरिणी छंद है, हम लोगों से पढ़ा नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम में नहीं था। और अर्थांतरन्यास अलंकार है बेटा यहाँ पे। अर्थांतरन्यास अलंकार क्या होता है पता है? अर्थांतरन्यास अलंकार बेटा वो होता है, सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते
यत्तु सो अर्थांतरन्यास साधर्मेण तरेण वा। अर्थांतरन्यास अलंकार वह होता है जहाँ सामान्य वस्तु का, सामान्य कोई कथन चल रहा है, सामान्य चीजें हैं, उनका विशेष से समर्थन किया जाए और या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए। ठीक है, यहाँ पे कुत्ते की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? कुत्ता क्या है? विशेष है, एक व्यक्ति, और नीचे उसकी समर्थन किया है क्षुद्र प्राणी, नीच प्राणी, एक सामान्य बात कह दी, जैसे कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, कोई भी मनुष्य, जैसे हमने कह दिया राम है, श्याम है, सोहन है, मोहन है, सीता, सभी मरणशील है। इसको यदि हम कहें कि मनुष्य मरणशील है, तो मनुष्य मरणशील है यानी सामान्य बात है, सबकी बात है। लेकिन जब हम राम की, श्याम की, मोहन आदि बात करें तो विशेष की बात करें। तो जब विशेष का सामान्य से या सामान्य का विशेष से, और तुम्हें साधारण शब्दों में याद रखना है, जब कोई सूक्ति देखते हैं ना, छोटी सी कोई सूक्तियां होती हैं, तो जहां उसमें अर्थांतरन्यास अलंकार ही होता है। यहाँ पे कुत्ता एक विशेष है, उसका सामान्य से चीज समर्थन किया गया है कि क्षुद्र प्राणी जो होता है वो अपनाई हुई तुच्छ वस्तु के बारे में कभी भी कोई शंका नहीं करता। अब अगला देखो, शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिग्रादुत्तुंगाद अवनिश्चापि जल निधिम अधो अधो गंगेयं पदमुपगता स्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपाता सतमुखा। यहाँ पे ये बताने चाह रहे हैं कि अविवेकी यानी जो विवेक से काम नहीं लेते, उन मनुष्यों का जो अधः पतन होता है वो सैकड़ों प्रकार का होता है, यानी वो बहुत अधिक पतन को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा से यहाँ पे समझा है, यहाँ पे देखो गंगेयम, तो गंगा इयम, संधि यहाँ पे गुण संधि, तो इयम गंगा, यह गंगा, स्वर्गात माने स्वर्ग लोक से, सिरह सार्वम, सिरह माने शिव, सिरह माने सिर पर, सार्वम माने शिव जी के, यह गंगा स्वर्ग से शिव जी के सिर पर गिरी। पशुपति से रास्ता, पशुपति माने भगवान शिव जी के, सिर माने सिर पर से भी कहाँ गिरी? क्षितिधरम, यानी कि हिमालय पर्वत पर, पर्वतराज हिमालय पर। वहां से महिग्रात उत्तुंगात और ऊंचे हिमालय पर्वत से भी कहाँ गिरी? अवनिम माने पृथ्वी पर आ गई। अवनिश्चय भी, अवनिश्चय माने पृथ्वी से भी कहाँ गई वो? जलनिधि माने समुद्र को प्राप्त हो गई। पहले बेटा स्वर्ग से गिरी भगवान शिव के सिर पर, भगवान शिव के सिर से वो हिमालय पर्वत पर आई, हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर बहने लगी और फिर अंततः समुद्र में जाके मिल जाती है गंगा। तो अधो अधो गंगेयम पदम उपगता स्तोकम, यह जो गंगा नदी है, गंगा है, वो अधा अधा माने नीचे नीचे, स्तोकम माने थोड़े से स्थान को, पदम माने स्थान को, उपगता माने प्राप्त होती गई, थोड़े थोड़े स्थान को प्राप्त होती गई। विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपाता सतमुखा, जो विवेक से भ्रष्ट है, जिनका विवेक नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसे व्यक्तियों का सतमुखा माने सैकड़ों प्रकार से, विनिपाता माने पतन, भवती माने होता है। ऐसे मनुष्यों का, विवेक भ्रष्ट जो मनुष्य है उनका सैकड़ों मुखों से, सैकड़ों प्रकार से पतन हो जाता है। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो गंगा नदी की बात बता रही है कि वो, उनको जब अभिमान हो गया तो वो ऊपर से शिव जी के से, वो वहां से गिरी स्वर्ग से, तो शिव जी के सिर पर आई, शिव जी के सिर पर से वो हिमालय पर्वत पर आई, हिमालय पर्वत से वो पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी, फिर वो समुद्र को प्राप्त हो गई। ऐसा ही मनुष्य होता है जिसका विवेक शून्य होता है, वो सैकड़ों प्रकार से पतन को प्राप्त करते हैं। इसलिए देना चाहते हैं कि कभी भी मनुष्य को काम कैसे करना चाहिए? हमेशा विवेक से, सोच समझ के कार्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास ही तो बेटा बुद्धि है, पशुओं के पास तो है नहीं, और उस विवेक का काम लेना चाहिए। और हम लोग ब्रह्मचर्य का भी एक आता है ना कि वो आता है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे एकदम, तो विवेक जैसे होता है, सॉरी क्राटा जूनियम में कहा है ना भारवी ने, बहुत ही फेमस है, अविवेक परमाप्स्पाद पदम, कुछ इस तरीके से आ रहा है कि अविवेक व्यक्ति का जो होता है वो ही उसके लिए विपत्तियों का बहुत अधिक मार्ग होता है, उससे बहुत अधिक विपत्तियां आती हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? जो विवेक से भ्रष्ट हो जाता है उसको कभी भी उसका पतन होता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए, सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, और कोई भी कार्य में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। सहसा विदित ना क्रियाम अविवेका परमापसात पदम, तो सहसा माने अचानक ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भारवी का श्लोक है त्राताविनय में। अब देखो आगे, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ भी अर्थांतरन्यास अलंकार है, शिखंडी छंद है। अगला देखो, एक और देख लेते हैं, 10 श्लोक आज पढ़ लेते हैं।
सक्यु वार्युतुम जलेन हुतबुक क्षत्रेण सूर्या तपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धबौ व्याधिर्भेषज संग्रहे विविधै मंत्र प्रयोगैर विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है बेटा, मूर्ख जो व्यक्ति होता है, और हमने पहले कुछ श्लोक पढ़े हैं जिसमें हठी मूर्ख प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन पढ़े थे ना, कि मूर्ख व्यक्ति होता है उसको नहीं समझा सकते, विधाता भी आ जाए तो भी नहीं समझा सकता उसको। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं मूर्ख की मूर्खता को दूर करने का कोई भी उपाय नहीं है, बाकी सबके लिए कोई ना कोई औषधि शास्त्र में है। जैसे देखो, हुतबुक माने अग्नि को, जलेन माने जल से, वारितुम माने बुझाया जा सकता है, शक्य माने समर्थ हो सकते हैं हम। अग्नि को जल से शांत कर सकते हैं यदि आग लग जाए कहीं पे। सूर्य तपा छत्र, सूर्य के आतप को, यानी सूर्य की तो तेज धूप आ रही है तो आतप, सूर्य के तप यानी सूर्य की धूप को छत्रण माने छतरी के माध्यम से, गर्मी होती तो छतरी ओढ़ते। नागेंद्रो निशितांकुशेन, नागेंद्र माने हाथी को, निशित अंकुशेन माने तीक्ष्ण अंकुश से। सहमदो दंडेन गो गर्धबऊ, ये जो समदो है बेटा ये तो नागेंद्र के साथ ही है, यानी मद से युक्त कोई हाथी है उसको हम अंकुश से, तीक्ष्ण अंकुश से भस्म कर सकते हैं। गौ यानी बैल, और गर्दम माने गधे को किससे, डंडे के माध्यम से भस्म किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रह, यदि कोई व्याधि हो जाए, कोई रोग हो जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, विविध प्रकार की औषधियों के संग्रह से, औषधियों के प्रयोग से उसको रोग पे मुक्ति पाई जा सकती है। विविध मंत्र प्रयोग विषम, विविध प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से विष उसको शांत किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है ना, विष को, सांप का जो होता है तो उसमें मंत्रों का प्रयोग करके उसके विष को उतारा जाता है। तो विष को प्रयोग को विविध प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्र में सभी की औषधि है, शास्त्र में वर्णित सभी चीजों की औषधि है, किंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम, किंतु मूर्ख व्यक्ति की कोई औषधि नहीं है, यानी मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। जो समझना चाहता है उसको समझा सकते, लेकिन मूर्ख को कुछ भी नहीं समझा सकते। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं भर्तृहरि ने कि हर परेशानी का कोई ना कोई इलाज है, जैसे कि उन्होंने उदाहरणों से समझाया है, किंतु मूर्ख व्यक्ति को समझाना असंभव है, क्योंकि वो सुनने में वो सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। हमने देखा था ना कि विधाता भी आ जाए तो भी उसको नहीं समझा सकते, और की तो क्या स्थिति है। और वहां पे हमने पुराने श्लोक में देखा था कि मिट्टी से भी तेल निकाला जा सकता है, याद आ रहा है, कहीं पे घूमते हुए खरगोश के सींग भी मिल जाए, मृग मरीचिका से भी जल मिल जाए, लेकिन मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। यहाँ पे ये बता रहा है कि सभी के शास्त्र में औषधि है, लेकिन मूर्ख को समझाना असंभव कार्य है। मूर्खता एक असाध्य रोग है, उसको उसका निवारण नहीं किया जा सकता। यहाँ पे साधु विपिन का छंद है, अर्थांतरन्यास अलंकार, मूर्ख की औषधि नहीं है, वही सूखी है। तो यहाँ तक हमने अभी तक 10 श्लोक देखे। अब हम इस प्रकार से हमने नीति शतकम के 10 श्लोक यहाँ तक आज पढ़ लिए। अब बाकी जो श्लोक है वो हम लोग कल देखेंगे। तो यहाँ तक हमने नीति शतकम के 10 श्लोक पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के अध्ययन करेंगे। तो अभी मूर्ख पद्धति चल रही थी कि मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है, किस प्रकार से समझाया जा सकता है, या तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे उसे समझाया ही नहीं जा सकता, और व्यक्ति को हमेशा समझ के कार्य करना चाहिए। ये सारी चीजें आज हमने इसमें देखी है, और आज की क्लास को मैं यही समाप्त करती हूँ। हम लोग कल मिलते हैं।